नमस्कार दोस्तों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मतलब वर्ग और वर्गमूल। आज हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। देखो, पहला है कि 7921 का वर्गमूल क्या होगा। देखो, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए कैसे दो तीन विधियां होती है अपनी, ठीक है। तो अपन सरल जो डायरेक्ट होता है उस कॉन्सेप्ट को लागू करेंगे। 7921, ठीक है। अब देखो, किसका स्क्वायर करने पर अपने को एक आता है, मतलब एक तो एक का स्क्वायर करेंगे तब यूनिट डिजिट क्या आएगा, एक आएगा। और एक क्या है, 9 का स्क्वायर करेंगे तब यूनिट डिजिट एक आएगा। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81, मतलब लास्ट का अंक एक कब आता है, एक का स्क्वायर करने पे या 9 का स्क्वायर। तो वो नंबर लिख लेते हैं 1 और 9, ठीक है। मतलब एक का स्क्वायर करेंगे तो एक आएगा यूनिट डिजिट में, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट का जो अंक आएगा वो क्या आएगा, एक आएगा। अब इस वाले नंबर को क्या है, अपन कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब ये 79 बचा। इस नंबर से जस्ट नीचे का नंबर जिसका अपने को जो वर्गमूल पता हो, ठीक है। जैसे 79 से जस्ट नीचे का नंबर क्या है, 64 है। अब 64 का क्या है, किसका होता है, 64 8 का होता है। तो वो नंबर क्या हो जाएगा, 8, 81 और 89। अब ये तो 81 का हो सकता है या 89 का। अब हम चेक करेंगे कि 81 का होगा या 89 का। तो ये जो 8 है ना, इस अंक को एक नंबर बढ़ाकर लिख देंगे, एक ऐड करके लिख देंगे, ठीक है। 9 8 72। अब इस नंबर से क्या है, अपन तुलना करेंगे। ये नंबर छोटा है तो पहले वाला 81 आ जाता, और बड़ा है तो 72 क्या है, 72 से 79 बड़ा है तो कौन सा हो जाएगा, 89 वाला, ठीक है। तो ये किसका अंडर रूट हो जाएगा, 89 का। 7921 का क्या आ जाएगा, 89 आ जाएगा, ठीक है। देखो, कॉन्सेप्ट फिर से देखते हैं कि एक किसका स्क्वायर करने पे आ रहा है, एक का और 9 का। तो वो नंबर लिख लेते हैं, 1 और 9 लिख लिया, ठीक है। अब सेकंड में जो नंबर आता है उसको अपन भूल जाते हैं, मतलब कैंसिल आउट कर देंगे। और ये जो शेष बचा नंबर 79 बचा, इससे जस्ट नीचे का नंबर क्या है जिसका हमें अंडर रूट पता हो। तो 79 से नीचे का क्या है, 64 है। तो 64 का क्या होता है, 8 होता है। 8 का स्क्वायर 64 होता है। अब वो नंबर लिख लेंगे 8 और 81 और 89, मतलब या तो ये 81 का हो, इसका अंडर रूट 81 होगा या 89 होगा। हम चेक करेंगे क्या क्या कि ये 81 का होगा या 89 का। तो 8 को एक अंक बढ़ाकर लिख देंगे, 9 हो जाएगा। तो 9 और 8 को क्या है, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या 72 आ रहा है। अब जो ये नंबर आया ना, उस नंबर से ये छोटा होता तो पहले वाला हो जाता। अगर इससे ज़्यादा है, 72 से 79 ज़्यादा ही है, तो क्या हो जाएगा, 89 आ जाएगा अपना, ठीक है। सेकंड वाला नंबर ले लेंगे 89। तो इसका अंडर रूट क्या हो गया, वर्गमूल क्या, 89, ठीक है। तो आंसर क्या आया अपना, 89 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ये अंडर रूट पूरे पे अंडर रूट है, ऐसा है क्वेश्चन कि 176 प्लस अंडर रूट 2401, इस ये मान किसके बराबर होगा। देखो, 2401 का अंडर रूट निकालेंगे तो क्या आएगा, एक आ रहा है, एक आ रहा है और एक 9 में आएगा, ठीक है। तो वो नंबर लिख लिया हमने, इसको भूल जाते हैं, कैंसिल आउट कर देते हैं इस नंबर को। और ये वाला नंबर 24, इससे जस्ट छोटा नंबर क्या है, 16 है। और 16 का क्या है, अपन क्या निकाल सकते हैं, जो किसका स्क्वायर है, 16
4 का, तो वो 4 हो गया। तो ये नंबर क्या हो गया, 4 और 49 हो गया। अब ये है ना, या तो 41 का स्क्वायर हो सकता है या 49 का। अब चेक करेंगे, इस नंबर को एक अंक बढ़ाकर लिखेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या है, 20 आ गया। अब 20 से क्या है, ये नंबर ज्यादा है, तो ज्यादा है तो क्या है, 49 क्या हो जाएगा अपना आंसर। मतलब ये 49 का स्क्वायर है या इसका अंडर रूट क्या है, 49 है। ठीक है। अगर ये कम होता तो ये 41 का हो जाता। तो ये यहां से इसको सोल्व किया तो क्या है अपना 49, अंडर रूट 2401 का मान 49। अब इनको जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 225, और 225 किसका अंडर रूट होता है, 225 का अंडर रूट किसका क्या होता है, 15। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ गया, 15 आ जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अंडर रूट 324/81 का मान क्या होगा। देखो 81, इसका मान बताना है। देखो इसको कैंसिल आउट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 बार, तो अंडर रूट 4 का मान 2। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2। 324 को 81 से डिवाइड करेंगे तो क्या 4 बार आ रहा है, तो अंडर रूट 4 का मान क्या आ जाएगा, 2। आंसर क्या है, 2 आ गया है। ठीक है, तो अपना इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 18 रूट एक्स प्लस 680 का 30%, ठीक है, 680 का 30% बराबर है 420 में, तो एक्स का मान क्या होगा। देखो प्लस में है 680 और इसका 30% किसके बराबर है, 420 के। तो इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 18 अंडर रूट एक्स। देखो 680 का 30% क्या होगा, 204। देखो निकाल लो यहाँ पे 30%, 2 बिन 0 से 2 0, 8 या 24, 2 6 या 18 और 2 20। ठीक है, तो 204 हो गया और इसका मान 420। ठीक है, तो 18 रूट एक्स बराबर 420 माइनस 204, कितना बचा, 6 और 1 3 में 2, 116। तो रूट एक्स का मान क्या आया, 116/18। तो कितने से कट रहा है, 18 अंठी, काट दो इसको, 2 पंचो 10, 2 8 16, 2 9 18। यहाँ पे एक क्वेश्चन में गड़बड़ है, शायद 600 है। ठीक है, तो 6 18 180 आएगा। ठीक है, तो कि 18 रूट एक्स प्लस 600 इंटू 30%, ये क्या है, 420 के है। ठीक है, तो 18 अंडर रूट एक्स प्लस 600 का 30% क्या हो जाएगा, 180। चार सौ बीस में से 180 कैंसिल आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा,
340। चलो ये क्वेश्चन शायद वो है, ठीक है, क्वेश्चन ही गलत है ये, ठीक है। आगे देखते हैं। यदि अंडर रूट 256 को डिवाइड किया जाता है रूट एक्स से और इसका मान क्या है 1/5 है, तो ये वाला क्वेश्चन देखो, देखो 1/5 क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे तो क्या है अंडर रूट से कैंसिल आउट, दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो 256/x बराबर ये क्या हो जाए 1/25, 1/25, ठीक है। तो ये यार क्वेश्चन ही गलत आ गए, ठीक है, ये भी क्वेश्चन गलत है। चलो दूसरा करते हैं, ठीक है। 40 96 का वर्गमूल क्या होते हैं, क्या होगा, ठीक है। देखो 40 और 96 इसका वर्गमूल, देखो किसी संख्या में यूनिट डिजिट 6 कब आता है, जब 4 का स्क्वायर करेंगे तो, और ठीक है 4 का स्क्वायर करेंगे तब 6 आता है और 6 का स्क्वायर करेंगे तब, ठीक है। और इसको क्या है भूल जाएंगे अपन। अब इससे जस्ट छोटा नंबर कौन सा होगा, 40 से जस्ट छोटा नंबर क्या है 36, जिसका अपने को क्या है अंडर रूट पता हो, तो 36 का अंडर रूट क्या होता है 6 हो गया। अब या तो 64 का स्क्वायर होगा या 66 का। अब अपने को चेक करना है कि ये कौन किसका होगा, इससे जो नंबर को एक अंक बढ़ाकर लिखेंगे तो 7 7 सिक्की 42। अब देखो ये 42 इस नंबर से क्या है छोटा है तो पहले वाला हो जाएगा, 64 का स्क्वायर हो जाएगा ये 40 96, तो अपना आंसर क्या आ गया 64 आ गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 56 25 का वर्गमूल क्या होगा। 56 और 25 है, इसका वर्गमूल देखो, देखो 5 कब आएगा यूनिट डिजिट में, 5 का स्क्वायर करेंगे तब, ठीक है। 5 का स्क्वायर और कोई भी नंबर में 5 नहीं आता है, ठीक है, एक केवल 5 का स्क्वायर करेंगे तभी आएगा। अब इस अंक को क्या अपन क्रॉस कर देंगे और इससे जस्ट छोटा नंबर क्या होगा 7 49 होता है, ठीक है। और उसका क्या है अपने को 7 हो गया, ठीक है। और इसको एक अंक बढ़ाकर लिखेंगे तो 8 7 56, मतलब ये तो 75 का क्या हो गया एक ही आ रहा है, ठीक है, इसमें चेक करने की जरूरत नहीं। तो 75 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर या इसका अंडर रूट क्या हो जाएगा 75 हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा, ठीक है। वो 2 क्वेश्चन थोड़े डिलीट थे उसके लिए खेत चाहते हैं हम, ठीक है, तो उनको करेक्शन करके करवा देंगे हम। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 92 और 16 का वर्गमूल क्या होगा। देखो 92 और 16, ठीक है। अब 6 कब आएगा, 4 में आता है और 6 में, मतलब 4 का स्क्वायर करेंगे या 6 का स्क्वायर करेंगे तो उनका यूनिट लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। तो वो नंबर तो हो गया अपना 4 और 6। इस अंक को क्या है इससे जस्ट आगे वाले अंक को क्या है कैंसिल आउट कर दें और जो शेष नंबर बचा उसका अपन उससे जस्ट छोटा नंबर जिसका हमें अंडर रूट पता हो, ठीक है। 9 निम 81, 81 का क्या है ये 81 हो गया नंबर और इसका अंडर रूट क्या होता है 9 होता है, तो वो क्या हो जाएगा नंबर
94 और 96 हो जाएगा। अब हमें चेक करना है कि 94 होगा या 96 होगा। वो कैसे चेक करेंगे? इस नंबर को एक अंक बढ़ाकर लिखेंगे और आपस में गुणा कर देंगे। एक अंक बढ़ाकर लिखेंगे तो 10 हो गया और इनको आपस में गुणा किया तो क्या है? 90। और जो नंबर आया अपना उससे अपन कंपेयर करेंगे। इस नंबर की छोटा है तो पहले वाला आ जाएगा और बड़ा है तो 90 से 92 तो ज़्यादा ही है, ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? 96 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 96 कर लो, ठीक है, 96 का स्क्वायर, ठीक है। 96 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 92, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या है इसमें? 96। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 44 88 का वर्गमूल क्या होगा? 44 और 89 का वर्गमूल। देखो 9 कब आएगा? 3 का स्क्वायर करेंगे और 7 का स्क्वायर करेंगे तो नंबर क्या आ जाएगा? 3 और 7, ठीक है। अब इस नंबर को अपने को भूल जाना है। फिर इससे जस्ट छोटा नंबर क्या हो जाएगा? 36। और 36 का हमें क्या पता है? रूट पता है, क्या होता है? 6। तो वो नंबर 63 या 67 इनमें से हो जाएगा कि ये 63 का भी क्या आंसर हो सकता है और 67 भी हो सकता है। चेक करेंगे तब इस नंबर को क्या है? एक नंबर बढ़ाकर लिखेंगे और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 42। अब इस नंबर से छोटा नंबर कौन सा है? इस नंबर से ये छोटा है या बड़ा है? ये तो बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा? 67 का क्या अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा? 67। 44 और 89 का वर्गमूल क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 67 हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आया? 67, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 20 25 का वर्गमूल। देखो 5 कब आता है? 5 का स्क्वायर कर 5 यूनिट डिजिट कब आएगा? 5 का स्क्वायर करेंगे तब। अब इस नंबर को अपने को भूल जाना है और इससे जस्ट छोटा नंबर 16 जिसका हमें अंडर रूट पता हो। 16 का अंडर रूट क्या होता है? 4। तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं होती है क्योंकि एक ही नंबर आ रहा है। जब दो नंबर होते हैं तब हम चेक करते हैं। तो 45 का क्या हो जाएगा? ये इस वर्गमूल या स्क्वायर 45 के स्क्वायर को क्या बोलते हैं? 20 25 बोलते हैं। या 20 25 का अंडर रूट क्या आ जाएगा? अपना आंसर क्या हो जाएगा? 45 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये तो हमने स्क्वायर रूट पढ़े हैं अभी के क्वेश्चन के। अब क्या है? वर्ग जो स्क्वायर है वो कैसे निकालेंगे? देखो 48 है कोई नंबर, इसका हमें स्क्वायर निकालना है। देखो 50 के आसपास के जो भी नंबर है उनका स्क्वायर कैसे निकालते हैं कि 50 से ज़्यादा है तो वो क्या है? जितना ज़्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे और 25 में से क्या है? जोड़ देंगे। अगर कम है 50 के से कम है संख्या तो उसका जो जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे और 25 में से घटा देंगे। अब देखो 48 50 से कितना कम है? 48 2 कम है। 50 से क्या है? 2 कम है। 50 के आसपास की संख्या है ना 48। तो 50 से कितना कम है? 2 कम है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 2 पीछे वाले 0 ले लेंगे क्योंकि 2 डिजिट में हमें लेना है, अंक लेने हैं। अब 2 कम है तो जितना कम है उसका स्क्वायर और 25 में से जितना कम है वो घटा देंगे। तो 25 में से 2 घटाएंगे तो क्या है? 23 0 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23 0 4, ठीक है। 50 के आसपास
वाली संख्या का वर्ग 50 से जितना कम या ज़्यादा है उसका वर्ग करेंगे और फिर 25 में जोड़ या घटा देंगे। ठीक है, समझ गए ना। 50 से कम वाली संख्या मतलब 50 से ज़्यादा है तो क्या है, जितना ज़्यादा है उसका क्या है अपन स्क्वायर करेंगे और 25 में वो नंबर है जितना ज़्यादा है वो क्या है ऐड कर देंगे। अगर इसी प्रकार 50 से कम है जो संख्या उसका क्या करेंगे, जितना कम है उसका स्क्वायर करेंगे, 2 डिजिट में लेने हैं। ठीक है, अगर 1 डिजिट में संख्या आ रही है तो क्या है 2 डिजिट में लेनी है तो उसको स्क्वायर कर देंगे। फिर जो कम है, जो संख्या कम है उसके क्या करेंगे अपन, उस 25 में से क्या है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपना रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर तो 48 का वर्ग कैसे किया हमने, इस प्रकार से किया तो इसका आंसर क्या आ गया 2304 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 52 का स्क्वायर। ठीक है, 52 का स्क्वायर कैसे करेंगे, देखो ये 50 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर करेंगे 04। ठीक है, अब जितना ज्यादा है वो 25 में क्या है ऐड करेंगे तो 2 ज्यादा है तो 25 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2704। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 2704। तो ऑप्शन डी कौन सा हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा कि जितना ज्यादा था 50 से उसका स्क्वायर कर दिया 04 हो गया। ठीक है, और 25 में क्या है कितना ऐड किया 2 ऐड किया, क्यों किया भाई 50 से 2 संख्या ज्यादा थी तो 25 में ऐड कर दिया तो 27 क्या है, इसका आंसर क्या आ गया 2704। तो ऑप्शन डी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अब 54 का वर्ग क्या होगा। देखो 54 का स्क्वायर करेंगे तो कैसे करेंगे, 4 का 50 से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है। ठीक है, 54 मतलब 50 से 4 ज्यादा है तो 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर मतलब 16 लिख दिया। अब 50 से जितना ज्यादा है 4 ज्यादा है तो वो किस में ऐड करेंगे, ज्यादा है तो 25 में ऐड कर देंगे, 25 और 4 29। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपना 29 16। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या आ जाएगा 29 16 हो जाएगा। ठीक है, तो ये अपन वर्ग के क्वेश्चन कर रहे हैं, स्क्वायर पूछ लेते हैं। ठीक है, और पीछे हमने क्या है स्क्वायर रूट के क्वेश्चन किए, ये वर्ग के क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना कि जितना 50 से ज़्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे और फिर 25 में ऐड कर देंगे, और जितना कम है तो उसका स्क्वायर करेंगे और 25 में से क्या है हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58 का वर्ग क्या होगा। 58 का वर्ग देखो 50 से कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या है, क्या आएगा 8 का स्क्वायर क्या है 64, तो वो नंबर लिख देंगे हम 64। ठीक, अब 50 से जितना ज्यादा 8 है उसको 25 में ऐड करेंगे तो 8 और 5 13 मतलब 33 हो जाएगा, 33 64। तो इसका आंसर क्या आया हमारे पास 33 64। ठीक है, 58 का वर्ग कितना हो जाएगा 33 64। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं
101 का वर्ग क्या होगा? 101 का वर्ग मतलब अब क्या है, 100 के आसपास वाले नंबर हैं उनका वर्ग करेंगे, ठीक है। तो 100 के आसपास की जो संख्याएं हैं उनका वर्ग करने के लिए क्या है, एक कॉन्सेप्ट है, वो क्या है, देखो इसमें जो 100 से जितना नंबर ज्यादा है उसका स्क्वायर करेंगे, फिर जितना ज्यादा है वो क्या है, उस संख्या में ही ऐड कर देंगे, ठीक है। मतलब 100 से ज्यादा है तो उसका स्क्वायर, फिर जो नंबर ज्यादा है वो जो हमें जिसका स्क्वायर पूछा है उसी संख्या में अपन ऐड कर देंगे। जैसे 101 का स्क्वायर करना है, देखो 100 से कितना नंबर ज्यादा है, 1, तो 1 का स्क्वायर 01। अब जो नंबर ज्यादा होगा 50 के आसपास वाली संख्याओं में क्या 25 में ऐड कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे जो नंबर है उसी में ज्यादा है वो उसी संख्या में ऐड हो जाएगा। तो 101 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 102, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 10201, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या हो गया, जो 100 के आसपास की संख्या है उसमें जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर करो और उस संख्या में जितना ज्यादा है वो ऐड कर दो। 100 के आसपास की संख्या का वर्ग 100 से जितना ज़्यादा है उसका वर्ग, फिर उस संख्या में उस नंबर को ऐड कर दो, जोड़ दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 100 के आसपास वाली संख्या है उसका क्या है, अपने को वर्ग आ जाएगा, ठीक है। ठीक, तो 101 का क्या हो जाएगा, 100 से एक नंबर ज्यादा है तो 1 का स्क्वायर 01, और 101 में क्या है, एक नंबर ऐड कर दिया तो क्या है, 102 हो जाएगा, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 10201। इसी प्रकार 102 का वर्ग क्या होगा, वही वाला कॉन्सेप्ट है कि 2 का स्क्वायर करेंगे 04, और जो नंबर कितना ज्यादा है, 2 नंबर ज्यादा है तो इसमें ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 104, तो इसको 104 लिख देंगे। तो 10404, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 10404 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, 102 का स्क्वायर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 108 का वर्ग, देखो 108 का वर्ग, एक 108 का वर्ग करना है। देखो 100 से कितना नंबर ज्यादा है, 8 नंबर ज्यादा है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64। 100 से जितना नंबर ज्यादा है उसका स्क्वायर, तो 64 हो गया। अब जो उस संख्या में जितना नंबर ज्यादा है ना वो ऐड कर देंगे, तो 108 में क्या है, 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 116 हो जाएंगे। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 116 64 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन होगा। तो 108 का वर्ग क्या हो जाएगा, 116 64 हो जाएगा, ठीक है। ये तो 100 से ज्यादा वाली संख्याओं का था। अब 100 से जो कम संख्या है उनका अपने को क्या है, वर्ग निकालना है, उसका क्वेश्चन देखेंगे। चलो एक 109 का और देख लेते हैं। 109, 100 से कितना नंबर ज्यादा है, 9 नंबर ज्यादा है, तो 9 का स्क्वायर 81, और इस नंबर में क्या है, 9 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 118।
तो 118 81 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन 109 का स्क्वायर मतलब 118 81 हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 98 का वर्ग। अब देखो जो 100 से नीचे वाली संख्या है, 100 से कम वाली संख्या है, उनका वर्ग। जिस प्रकार 100 से ज्यादा वाली संख्याओं का हमने वर्ग किया है, जितना ज्यादा है उसका स्क्वायर, और उस नंबर में क्या है वो ऐड कर देंगे जितना ज्यादा है। उसी प्रकार 100 से जितना कम है उसका क्या है स्क्वायर करेंगे, और उस नंबर में 100 से जितना कम है ना वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे। ठीक है, तो 98 100 से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर 404। अब 2 कम है तो इसमें से माइनस करेंगे 2, 96 में 2 माइनस 98 में 2 माइनस करेंगे तो क्या 96 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 9604। ठीक है, तो 100 से कम वाली संख्या में जितना कम है उसका स्क्वायर वर्ग करेंगे, वर्ग करके फिर उस नंबर में से, उस संख्या में से जितना कम है घटा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 100 से कम वाली संख्याओं का क्या है अपना स्क्वायर हो जाएगा। 96 का स्क्वायर करेंगे तो देखो 100 से कितना कम है 4 कम है, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 कम है तो इसका स्क्वायर क्या होगा 16 हो गया। ठीक है, अब इस नंबर में 4 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा 92, तो 92 16 क्या हो जाएगा इसका अपना आंसर हो जाएगा। 96 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 92 16 हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन ए क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, यदि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में यदि कर्ण 5√2 है तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई क्या होगी। ठीक है, मतलब समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो उसमें यदि कर्ण जो हाइपोटेनियस है वो 5√2 है तो त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई, देखो ये क्या है कोई समद्विबाहु समकोण त्रिभुज ए बी सी, ये 90 डिग्री है। अब समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो, ये वाली और ये वाली। हमको क्या है कर्ण बराबर हाइपोटेनिस बराबर दे रखा है 5√2, तो उसकी भुजाओं की लंबाई ज्ञात करनी है। ऑप्शन है 2 2 3 3 5 5 या 4 4। देखो एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का जो हाइपोटेनिस होता है वो क्या होता है √2a, जहां पर a क्या है साइड होती है। ठीक है, √2a, अगर ये a है ये है तो ये क्या होगी √2a हो जाएगी। और इसका मान क्या दे रखा है अपने पास 5√2 है, तो √2a का मान क्या है 5√2 है, तो a का मान क्या हो जाएगा a का मान 5, तो a बराबर ये भी 5 होगी और ये भी 5 होगी।
तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज की जिसकी साइड 5 और 5 है तो उसका कर्ण हाइपोटेनियस क्या होगा, 5√2 हो जाएगा। ठीक है, तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, 5 और 5। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि दो संख्याओं का योग 25 है और उनके वर्गों का योग 303 है तो उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। देखो दो संख्याएं मान लो x और y हैं, उनका योग तो क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है, 25 है। ठीक है, और उनके वर्गों का योग 303 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 303 है। तो उन संख्याओं का गुणनफल पूछा क्या है, x इंटू वाई का मान पूछा है। देखो फॉर्मूला होता है अपने पास कि x a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस वाई की होल स्क्वायर बराबर क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x और y। ठीक है, x प्लस वाई का मान क्या है अपने पास, 25 है, तो 25 की स्क्वायर और इनका मान क्या दे रखा है, 303 दे रखा है, और 2 इंटू एक्स वाई। देखो 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625। तो यहां से 2xy बराबर क्या लिख सकता हूं मैं, 625 माइनस 303। तो क्या मान आ गया, 2xy बराबर 2 3 322। तो 2xy बराबर 322 आ गया। तो x इंटू वाई का मान क्या हो जाएगा, अगर इसको डिवाइड कर दूं 322 में तो ये क्या हो जाएगा, 161। तो x इंटू वाई का मान क्या हो गया अपने पास, 161। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि दो संख्याओं का योग 25 है और उनके वर्गों का योग क्या है, 303 है। तो अपने पास एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई या a प्लस बी की होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, उस फॉर्मूले का यूज करके अपने को क्या है, x और y का मल्टीपल जो गुणनफल पूछा है वो अपना मान क्या है, 161 आ गया। तो इसका आंसर क्या हो गया, 161 हो जाएगा। ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं। अगर अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी बराबर 17 है और अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर 1 है तो अंडर रूट ए बी का मान ज्ञात करो। देखो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी, इसका मान क्या है, 17 है। पहली इक्वेशन अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी बराबर क्या है, 1 है। ठीक है, अगर मैं इन इक्वेशन को स्क्वायर करके जोड़ दूं, नहीं घटा दूं, सॉरी, इस इक्वेशन का स्क्वायर करके और इसका स्क्वायर करके आपस में घटा दूं तो देखो क्या मान रिजल्ट आता है। देखो अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी की होल स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों इक्वेशन का स्क्वायर करके आपस में क्या है, दोनों को सब्ट्रैक्ट किया है तो ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर। तो अंडर रूट ए का स्क्वायर क्या होता है, a प्लस b का स्क्वायर b प्लस 2ab 2√ab माइनस a का स्क्वायर a प्लस b का स्क्वायर b माइनस का 2√ab और 17 का स्क्वायर क्या होता है, 289 माइनस 1 तो 288 हो जाएगा। ठीक है,
चलो हाँ, अब ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाए, ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 2 रूट ए बी, और 2 रूट ए बी कितना हो गया 4 रूट ए बी। 4 रूट ए बी बराबर क्या है 288 है। तो अंडर रूट ए बी का मान, ए बी का मान क्या हो जाएगा 288 बटे 4। देखो 7 चौक 28 और 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट ए बी का मान क्या आ गया अपना 72। तो आंसर क्या आ जाएगा अपना 72 आ जाएगा, ठीक है। करना क्या था कि इन जो इक्वेशन है इनका स्क्वायर करके क्या है अपने को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आंसर आ जाएगा, क्योंकि अंडर रूट ए बी का मान पूछा है, तो इनको जो घटा करके स्क्वायर करके घटा करके क्या है अपन तभी क्या है अंडर रूट ए बी का मान निकल आएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। देखो जो परफेक्ट स्क्वायर किन नंबर का निकलता है, जिनके लास्ट में क्या है, हाँ पहले तो वो देखते हैं जिनका किन नंबर का नहीं निकल सकता, ठीक है। जिन संख्याओं के लास्ट में 3, 2, 3 और 7 और 8 हो, वो नंबर क्या होता है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, मतलब उनका पूर्ण वर्ग नहीं निकलता, ठीक है। तो ये नंबर क्या हो जाएंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब बचे नंबर हैं उनका क्या है अपन जो एक बच गया या 0 बच गया, 4, 5 और 6, ठीक है, वो अपन को क्या है उनका अपन वर्ग निकाल सकते हैं। तो ये पूर्ण वर्ग नहीं है, अपूर्ण वर्ग वाले हैं, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर वाले। तो देखो 141 का निकलेगा नहीं, ठीक है, 124 ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 222 है, तो 196 का निकल रहा है, ठीक है। 196 का अंडर रूट क्या निकलेगा अपना 14, ठीक है। तो एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है 196 हो गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो एक पूर्ण वर्ग संख्या में कभी भी इकाई के स्थान पर अंक नहीं हो सकता है। देखो 1 हो सकता है, अभी जो डिस्कस किया था, 4 भी हो सकता है, 9 भी नहीं हो सकता। तो मैंने कौन से नंबर बताए थे 2, 3 और 7 और 8, ये वाले नंबर नहीं हो सकते। तो 1, 4 और 9 तो हो सकता है, तो अपना सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये नहीं हो सकता, 8 नहीं हो सकता। तो वही पूछा है कि इकाई का अंक यूनिट डिजिट मतलब 8 नहीं हो सकता, कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या में 8 नहीं हो सकता, ठीक है। तो वो अगर 8 आ जाता है तो वो कौन से नंबर आ जाएंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि छात्रों के एक समूह में प्रत्येक से उतने ही पैसे लिए गए जितने छात्र थे, मतलब जितने एक्स छात्र थे और उनसे एक्स रुपये लिए गए, तो क्या है अपने को वो स्क्वायर हो जाएगा। तो 59 29 हो, अगर कुल धन इकट्ठा किया गया वो क्या है 59 29 हो, तो छात्रों की संख्या क्या थी। देखो एक्स तो क्या है रुपये थे, उनसे उतने ही, और छात्रों की संख्या भी क्या है एक्स थी, तो एक्स स्क्वायर हो गया। और इनसे क्या है इतना धन इकट्ठा हुआ, इतना 59 और 29 क्या है पैसे इकट्ठे हुए, तो क्या है इसका सीधे सीधे तौर पे क्या है स्क्वायर ही जो रूट ही निकाल रहे हैं, ठीक है। तो 59 29 का अंडर रूट निकालो। देखो 9 किस में आता है 3 या 7 में आता है, 3 का स्क्वायर करेंगे या 7 का स्क्वायर करेंगे। और इससे जस्ट आगे वाले नंबर को क्या है अपन
कैंसिल आउट कर देते हैं, और इससे जो नीचे जो जस्ट छोटा नंबर है 59 से, वो क्या है 8 है, 64, ठीक है 64 है, तो उसका क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब 8 या तो 8 हो सकता है, 83 हो सकता है, या 87 हो सकता है। तो इसको चेक करेंगे, इसको एक अंक बढ़ाकर लिखेंगे तो 9, 9 8 72। तो इस नंबर से क्या है, नहीं 64 तो क्या है बड़ा हो जाएगा भाई, देखो 59 से क्या है 64 बड़ा, तो 49 होगा वो नंबर, ठीक है। तो 49 का क्या है 7 हो जाएगा। तो 7 73 या 77, तो वो नंबर जो उस क्वेश्चन का आंसर 73 भी हो सकता है या 77। अब इसको चेक करेंगे, इस नंबर को एक अंक बढ़ाकर लिखेंगे 8, तो 56। 56 से ये नंबर बड़ा है तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हो जाएगा अपना, ठीक है। तो 77 क्या हो जाएगा, मतलब छात्रों की संख्या क्या आ जाएगी अपनी 77 आ जाएगी, ठीक है। और वो पैसों की संख्या आप पूछे तो वो भी क्या आ जाएगी 77 हो जाएगी, क्योंकि एक्स हमने छात्र माने थे, और जो पैसे दे रहे थे वो भी क्या है अपनी एक्स है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 77। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि 2 की स्क्वायर है और वापस 2 की स्क्वायर है, फिर 3 की स्क्वायर है, फिर 3 की स्क्वायर। देखो 2 की घात कितनी हो गई 4 हो गई, और 3 की घात कितनी हो गई 4 हो गई, और इसका क्या है अंडर रूट निकालना है, ठीक है। तो क्या है 2 की स्क्वायर हो जाएगी ये, और ये 3 की स्क्वायर, मतलब 2 गुणा 2, 3 गुणा 3, तो कितना आ जाएगा आंसर 36 आ जाएगा। तो अपना ऑप्शन क्या हो गया 36, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि अंडर रूट 14.44 प्लस अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 8.8 है। देखो पहले अंडर रूट 14.44 का मान ज्ञात करो। देखो इसको क्या है नंबर में लिखेंगे 1444 बटे 100 कर देता हूं मैं, क्योंकि पॉइंट हटाए तो क्या है 100 आ गया। अब इसका मान निकालो, देखो देखो 8, और इससे जस्ट छोटा नंबर क्या है 9, तो 38, मतलब 38 बटा 100। तो इसका मान क्या आ गया 38 बटा अंडर रूट 100 आया तो 10 हो जाएगा अंडर रूट से बाहर आने के बाद, तो 3.8 हो गया ये मान, ठीक है। तो 3.8 डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ 3.8 प्लस अंडर रूट 9 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 8.8 है। तो x का मान ज्ञात करना है। 8.8 में से 3.38 घटाएंगे तो क्या बच गया, यहाँ से 5 बच गया। ये क्या है 9 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर है, देखो 9 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या है अपने पास 5 आया। अब इसका दोनों तरफ स्क्वायर कर दूंगा मैं, तो क्या आ जाएगा 9 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 25, और यहाँ से एक्स स्क्वायर बराबर 16, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कि 27,225 का वर्गमूल देखो 5 है लास्ट में, तो 5 का स्क्वायर करने पे ही क्या है 5 आता है, ठीक है। तो यूनिट डिजिट 5 है, तो ये तो 5 में आ गया है, ठीक है।
अब इस नंबर को भूल जाओ। 272 से जस्ट छोटा नंबर 256, और जिसका हमें अंडररूट क्या होता है, किसका स्क्वायर होता है, 16 का स्क्वायर, तो ये नंबर क्या हो जाएगा 165। ठीक है, तो अपना ऑप्शन क्या हो जाएगा 165 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर 27,225 का वर्गमूल क्या आ जाएगा अपना 165 हो जाएगा। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि x बराबर 30 18 अंडररूट है, और ये ऐसा है x बराबर पूरे का अंडररूट है 30 18 प्लस अंडररूट 36 प्लस अंडररूट 159, और ये इसका भी अंडररूट है इसमें, है ना। तो पहले 159 का अंडररूट क्या होता है, 159 13, ठीक है 13 होता है इसका। 159 को सोल्व करेंगे तो 13, ये कितना हो गया, ये 49 हो गया, और 49 का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, तो ये 30 25 हो गया। x का मान अंडररूट 30 25 का कैसे निकालेंगे, देखो 5 है और इसको भूल जाते हैं अपन, और इससे जस्ट छोटा नंबर क्या हो जाएगा अपना 25, तो 25 का 5 हो गया। ठीक है, तो 55, x का मान क्या आ गया यहाँ से 55 आ गया है, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 55। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर देना। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद।